दोस्तों कहते हैं कि इंसान उस पर आने वाली मुसीबतें और जो भी इस तरह के कोई हादसात होते हैं, जैसा कि स्वात हादसा हुआ है, उसके बाद उससे वो सीखता है और सीखने के बाद फिर ऐसे अमल से गुरेज करता है जिससे पहले उसने नुकसान उठाया होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं स्वात के इलाके कलाम से आगे मॉडर्न झील की जानिब, जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी स्वात वाक़े के बाद क्या कुछ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज 2 जुलाई 2025 है और आज हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट दे रहे हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम स्वात के इलाके कलाम और कलाम से मॉडर्न झील तक का जो सफ़र है वो आपको दिखा रहे हैं। ये सफ़र तय किया है हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े मोहतरम अनवर भाई ने। इनका नंबर आगे स्क्रीन पे मौजूद है। अगर कोई दोस्त स्वात के इलाके कलाम में जाना चाहे तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये टूर भी प्लान करके देते हैं और बेहतरीन तरीके से गाइड भी करते हैं। पेशे के अतबार से उस्ताद हैं, लेकिन कमाल का इंसान है। ये ऐसी ऐसी जगह आपको जगह दिखाएगा जो कि आपने शायद कभी भी ना देखी होंगी, और सबसे बढ़कर सेफ्टी के साथ। ये इनके साथ सफ़र करने का मतलब है सेफ़ एंड सिक्योर। बाकी तो मेरे अल्लाह की जानिब से जो भी सख्तियाँ आती हैं, लेकिन सेफ़ एंड सिक्योर टूर कराता है, आपको टूर कराता है। अच्छा, आज की ये वीडियो जो सी है, इसमें तो आप एक तो रास्ता देखेंगे कि जिसमें आप स्वात के इलाके कलाम से मॉडर्न जाते हैं। दूसरा इसके साथ साथ एक मैं बातचीत करता चलूँ कि ऐसी स्वात के इलाके कलाम में गुज़श्ता दिनों शाही बाग के पास एक कश्ती उलटने का वाक़या हुआ जिसमें इंसानी जाने गई। उसके बाद फिर मंगोरा में सैलाब आया और वहाँ पर इंसानी जाने गई। लेकिन यहाँ पर शायद हम कुछ चीज़ों से सबक नहीं हासिल कर रहे हैं, और वो क्या है, इसी वीडियो के आखिर में आप देखेंगे कि जहाँ पर कश्ती रानी हो रही है मॉडर्न झील में, तो वहाँ पर कश्ती के जो SOPs हैं वो पूरे नहीं हैं। यानी कि कश्ती में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे आप किसी झूले में बैठे हैं, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, चाहे आप कश्ती करें, राफ्टिंग करें, कुछ भी करें, और उसके जो मुकम्मल SOPs हैं, जैसे ज़िप लाइन है, दीगर चीज़ें, अगर जो उसके SOPs हैं, जो उसके सेफ्टी मेजर्स हैं, अगर वो पूरे नहीं हैं, कभी उस चीज़ को अवेल ना करें। जब उसको आप अवेल ही नहीं करेंगे तो देने वाला तो शुक्र करेगा कि अगर आप बगैर उससे पूछे कि हाँ भाई अगर हम कश्ती रानी करते हैं तो उसकी वो लाइफ सेविंग जैकेट्स किधर है। अगर लाइफ सेविंग जैकेट नहीं है तो क्यों कश्ती में आप बैठते हैं? बिल्कुल मत बैठें। मैं आपको क्लियर कट आपको कह रहा हूँ कि ऐसी कश्ती में बिल्कुल ना बैठें जिसमें सेफ्टी में मेजर्स ना हो। ऐसी गाड़ी पे मत बैठें जो कि नज़र ही आ रही होगी बिल्कुल खचकी सी है, और बिल्कुल आपका राइट बनता है कि आप मैकेनिकली उसको खुद पहले देखें कि बाकी ये इस काबिल है कि हमें लेके जा सकती है। इसी तरह दीगर हर वो चीज़ जिसमें आपको खदशा हो कि इसमें हमें नुकसान हो सकता है। जीप्स में अब अक्सर लोग जिनसे अक्सर होते हैं, मसलन में यहाँ तो ये नॉन कस्टम पेड जीपें हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े डाले आते हैं। अभी सुजुकी गुजरी है जिसमें आप देख लें कि ज़रूरत से ज़ायद जो लोगों का सवार होना है वो भी हादसे का बायस बनता है। मैंने देखा है पिछले साल कश्मीर में जितने हादसे हुए हैं उसमें इस वजह भी बनी कि उसमें जीप थी और जीप के ऊपर भी बंदे लटके हुए थे, सामान भी लगा हुआ था। 5 बंदों की गुंजाइश वाली जीप में 25-25 बंदे जाते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट बात है। ये वो एक्स्ट्रा लार्ज करके उन्होंने लंबी की होती हैं जीपें, और 15-15, 20-20, 25-25 बंदे भी बिठाए हुए होते हैं। नॉर्मल जीप जिसमें 5-7 बंदे बैठने चाहिए, वहाँ पर भी 10-10 बंदे बिठा के ले जाते हैं। तो बिल्कुल आप खुद किसी ऐसी चीज़ पे मत बैठें जिसमें आप समझते हो कि ये इस पे जाना ख़तरे से खा रहे हैं। ये एडवेंचर नहीं है। कुछ लोग इसको एडवेंचर का नाम देते हैं, एडवेंचर बिल्कुल भी नहीं है। ये आप यहाँ से गुजरे हैं, देखेंगे पानी का नाला आ रहा है, बरसाती नाला है। इसमें ये आप जैसे कहते हैं शफा भी है, ठीक है, उस चश्मे से आप पानी भरते हैं, लेकिन ऐसे नालों से भी गुरेज करें इस मौसम में कि इसमें कोई पता नहीं कि पीछे से कोई हैवी किस्म का एकदम से पानी आ जाए तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। पानी भी देखें, आप दरिया भी देखें, सब देखें, लेकिन एक SOPs के तहत आप एक हद से दूर से हट कर आप उसका नज़ारा कर सकते हैं। उसके बीच में घुसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको दिखने वाला जो पानी है बिल्कुल कम नज़र आ रहा हो,
लेकिन अचानक से पीछे कहीं और इधर बारिश नहीं है, पीछे और कहीं किसी इलाके में बारिश हो, क्या पता ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे में आप लोकल बंदे को साथ रखें, और लोकल बंदा जैसे अनवर भाई ये आपके साथ हैं, जहाँ ये जिस जगह जाने से मना करें प्लीज़ वहाँ पे ना जाएं। अपनी जो फनकारियाँ हैं वो अपनी घर में छोड़ के जाया करें। नई जगह पे आप जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वहाँ के सर्कमस्टांसेस क्या हैं, लिहाजा ऐसी जगहों से परहेज़ करें। अब जैसे ये पानी है ये आ रहा है, अब क्या पता है कि पीछे ये पानी कहाँ से आ रहा है। वो देखें ये यहाँ पर वो उन्होंने किया है कि पानी के बीच में जाने की कोशिश की है, ये इंतहाई गलत फेल है। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बंदा गिर जाए तो भी नुकसान, और इसके अलावा जान का ख़तरा तो है ही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की सेहत को ये जो झटके लगते हैं ना, तो वो बिल्कुल उसको बिठा के रख देते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पैसे लगे होते हैं, उनकी परेशानियां अरूज पर हैं। अभी कल मेरी बात हो रही थी कि नारान में भी पहले की तरह वो जूम नहीं रहा, एकदम से जो है वो टूरिस्ट का जो एंट्री है वो कम हो गई है, और कलाम सवात में तो बिल्कुल भी कम हो गई है। तो ये जो हादसे होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं, ये फिर उस टूरिज़म की, सेहत की, आपकी इस जो एक सिस्टम चल रहा होता है उसको एकदम से डेंट डाल जाते हैं। लोगों में खौफ और राज फैल जाता है। ये कॉमन सी बात है कि लोग फिर डर जाते हैं कि यार ऐसी जगह पे जाने से क्या पता कोई सैलाब ज़्यादा आ जाए। हालांकि ये कल के मनाज़र आप देख सकते हैं कि दरिया स्वात बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे पैर है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन कब क्या हो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा अगर हम रोड की बात करें तो लोग अपनी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर मॉडर्न झील की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोड बन गई है, बन रही है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ियां ले जाने से अभी परहेज़ करें। जब रोड मुकम्मल हो जाएगी, गवर्नमेंट ऐलान कर देगी, फिर आप मॉडर्न झील जाएं, सैफुल्ला झील जाएं, जहाँ तक जाना चाहें आप जा सकते हैं अपनी गाड़ियों में। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे पंजाब के जो ड्राइवर होते हैं उनको इस हिल एरिया में गाड़ी चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो फिर ऐसे में एहतियात लाजम मलजूम है, और ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी लोग पूछते हैं कि क्या जी अब जाना चाहिए नहीं चाहिए। देखें हादसा हो गया सो हो गया। अब आगे आने वाले दिनों में जो मौसम की सूरत हाल है उसको देखते हुए 5 जुलाई तक बारिशें हैं। अभी तो मैं जो लेटेस्ट अब देख रहा था कि मरी की, तो वो तो पूरा जुलाई के मौसम जैसे ही गुजरेगा। तो एहतियात लाजम है, एहतियात करते हुए आप सफ़र करें। किसी ने आपको नहीं मना किया, अभी तक किसी ऐसी जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगी है। ये देखें जी आ गई है मॉडर्न झील, और इसी के बारे में मैं बार बार अब पीछे से जिक्र करता हुआ आ रहा है। और इसमें आप देखेंगे जो कश्ती रानी हो रही है उसमें कोई SOP हमें, शायद कोई इक्का दुक्का किसी ने लाइफ जो सेविंग जैकेट किसी को पहनाई हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रही है इस जगह पे। दरख्वास्त करूँगा इंतज़ामिया से कि यहाँ कश्ती वालों को पाबंद करें कि वो लाइफ सेविंग जैकेट्स बंदों को पहनाएं। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो कम से कम यहाँ पर उनके लिए जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक ऐसी कश्ती भी होनी चाहिए कि अगर इस तरह कोई मसला हो जाए जिसमें जो मुस्तनद जो लोग हैं जो कि गोताखोर हैं या तैराक हैं, उनका होना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि किसी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर उनको किसी को रेस्क्यू किया जाए और जानें बचाई जा सकें। हादसा होना वो तो जानेबल है, लेकिन तदबीर भी है कि ऐसी चीज़ों को रोका भी जाना चाहिए। तो बिल्कुल जी ये अपडेट थी हमारी मॉडर्न सवात कलाम से। इंशाल्लाह मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उनके साथ भी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। एक सिलसिले के लिए आपसे कहा था कि अगर कोई आप तजावीज़ देना चाहें तो अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके लैंडस्केप मोड में हमें भेजें। इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोज़ में आपकी वो रिकॉर्डेड वीडियो जैसे ही हमें मौसूल होना शुरू होंगी हम लोगों तक पहुँचाएँगे। आपका पैगाम लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है और हम ज़रूर पहुँचाएँगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।